14 फरवरी को गोवा में चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और पूरी जितनी पार्टी उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय हमारे साथ गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। सर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार गोवा में इस बार बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी। मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैंने पहले ही कहा कि मिशन 22 में 22 प्लस, अभी भी मैं कर रहा हूं कि 2022 में 22 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलके पूरे बहुमत के साथ हम यहां पे चुन के आएंगे। तो लास्ट मोमेंट में देखा गया कि बीजेपी से कुछ लोग छोड़ के चले गए। माइकल लोबो की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर, वो छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। उत्पल पर्रिकर नाराज होकर चले गए। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इफेक्ट करेगा चुनावों में? बिल्कुल नहीं, आपने देखा तो वो तो इंडिविजुअलाइज हो गया है। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे वो रुके हैं और उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जीत के नहीं आ रहे। रही बात माइकल लोबो की, माइकल लोबो को भी इलेक्शंस उसको खुद टफ जा रहे हैं। उसकी बीबी के लिए वो पार्टी छोड़ के गया था, वो और किसी के लिए छोड़ के नहीं गया था। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका असर कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मेजोरिटी के साथ जीत रही है। तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर भी एक्स सीएम थे गोवा के बीजेपी की तरफ से, वो भी पार्टी छोड़ के टिकट नहीं मिली तो उनके जैसे बड़े नेता ने पार्टी छोड़ना, ये दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि उनको वहाँ पे भी जीत हासिल नहीं होगी। सर ये देखा जाता है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो काफी वॉलेटाइल हो जाता है। पिछली बार 2017 में देखा गया था कि बीजेपी के 13 थे, कांग्रेस के 17 थे। अब कांग्रेस और टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी पैसा लेकर सबको बुलाएगी और सरकार बनाएगी। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि 2022 में पूरी मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। हमें पैसा देके किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी कह रहा हूँ कि हम पूरे मेजोरिटी से जीत रहे हैं। सर इसमें टीएमसी के सांसद है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कल बयान दिया था कि अगर बीजेपी वाले आप लोग को पैसा देते हैं, गोवा की लोकल जनता को पैसा ले लेकिन वोट टीएमसी को दें। मुझे लगता है वो टीएमसी को आदत है, हमें आदत नहीं है। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है और जो काम हमने यहाँ पे किया है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये जरूर है। सर कई मुद्दे, माइनिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी उसका माइनिंग मुद्दा है। आपने लोकल को रोजगार भी दिया गोवा में। माइनिंग का लुक कर आप जो गोवा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? माइनिंग कॉर्पोरेशन से हम माइनिंग रीस्टार्ट कर रहे हैं। माइनिंग डम पॉलिसी फाइनलाइज की है 6 महीने के अंदर। महीने नहीं, हमारे नेशनल लीडर अमित भाई शाह उन्होंने भी कहा कि फुल फ्लेज माइनिंग एक्टिविटी इस 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो रही है। सर गोवा में इस बार बहुत सारी पार्टी सेना है, टीएमसी है, रेवोल्यूशनल पार्टी भी आई है, एनसीपी भी है, ये सारी पार्टी होगी। तो आपको लगता है कि वोट थोड़े से कटआउट होंगे, वोट बटेंगे? वो चाहे वो वोट किसके बढ़ते पता नहीं मुझे, लेकिन मेजोरिटी के साथ हम आ रहे हैं, इतना श्योर है। एंटी इनकम्बेंसी को भी लेकर बातचीत हो रही है। वो तो है, पर उसके सिवाय हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो काम किया है और माननीय मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा, इसका फायदा हमें बहुत मिलेगा। पर्रिकर सर के सामने ये एक लेगेसी थी। आप फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि गोवा बीजेपी विदाउट पर्रिकर सर के एब्सेंस में लड़ रहे हैं। कोई इफेक्ट नहीं होगा। हर वक्त है जनरेशन टू जनरेशन पर्रिकर साहब हमारे बड़े नेता थे, तो डेफिनेटली उनके आशीर्वाद से अभी भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत अच्छा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत के आएगी। सर लास्ट क्वेश्चन, सर 10 में से आप अपने आप एज सीएम कितने मार्क्स देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप जो भी 3 साल किया? आप मुझे मार्क्स पूछोगे, ये तो लोगों को पूछना चाहिए। आप लोग कितना मार्क्स देंगे उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद सावंत जो कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने इलाके में और पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी गोवा में इस बार 22 से ज्यादा सीटें जीतेगी और खुद के दम पर गोवा में सरकार बना रही है। गोवा से कैमरामैन सुमंगल तांबे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।